हेलो व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। आई एम कल्पना। और चलिए आज यहाँ पे हम कर्नाटका आईसीएसई स्कूल एसोसिएशन आईसीएसई क्लास 10th का प्रिपरेटरी एग्जामिनेशन 2025 जो आज ही यानी कि 20 जनवरी 2025 को हुआ है, तो आज हम यहाँ पे केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। कर्नाटका आईसीएसई स्कूल एसोसिएशन कीसा की जो क्वेश्चन पेपर की सेटिंग है वो बहुत स्टैंडर्ड होती है। इनके क्वेश्चंस बहुत स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होते हैं जो डेफिनेटली हमारे आईसीएसई के बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए आज हम यहाँ पे केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं। केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर जैसे हमें पता है कि 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। उसका ड्यूरेशन जो है 2 आवर्स होगा। इसमें हमें सेक्शन ए पे 40 मार्क्स है, जिसमें अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। इस सेक्शन से हमको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज़ जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमको 15 एमसीक्यूज़ मिलेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ क्या कह रहा है ये अब हम देखते हैं। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसके लिए हमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये देखना है। तो पहले चीज पी और क्यू देख लेते हैं। व्हेन द डिपोजिशन ऑफ कॉपर आयन इज कंप्लीटेड देन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर टेक प्लेस। यस करेक्ट है ये, क्योंकि सबसे पहले कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन में कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलिसिस होगा, जहाँ पे Cu2+ आयन और SO4 2- आयन ब्रेक होंगे। उसके बाद वहाँ पे हम लेते हैं एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, दैट मीन्स वाटर ऑल्सो प्रेजेंट देयर। देन H+ एंड OH- भी वहाँ पे डिसोसिएट होगा। द ब्लू कलर ऑफ सोल्यूशन ग्रेजुअली फेड्स ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ द Cu2+। तो जो हमारा इलेक्ट्रोलिसिस पे कॉपर सल्फेट भरा है, तो कॉपर सल्फेट में से Cu2+ अलग होने से ये Cu2+ हमारा जो है पॉजिटिव आयन क्या कहाँ पे जाएंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो मीन्स यहाँ पे जो है वो फेड होगा कलर। तो ये भी यहाँ पे करेक्ट है। सो ओनली P ओनली Q बोथ P एंड Q, दैट मीन्स C बोथ P एंड Q इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2, Arun tested a salt solution by adding ammonium hydroxide drop wise forming a dirty green precipitate। ड्रॉप वाइज हमने सॉल्ट पे डाला सोल्यूशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, इस पे डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट आया। डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट याद करिए किसके लिए होता है, ये हमारा फेरस के लिए होता है Fe2+। ऑन एडिंग एक्सेस अमोनियम ऑफ हाइड्रोक्साइड इज प्रेसिपिटेट इज इनसॉल्युबल। द केटायन प्रेजेंट इन द सॉल्ट, हमें बताना है कि कौन सा केटायन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये होता है हमारे फेरस के लिए आयरन 2+। डी इज द करेक्ट। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 3.4 ग्राम ऑफ अमोनिया एट STP। हमें 3.4 ग्राम अमोनिया एट STP पे काउंट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम निकाल लेंगे मोल। सो मोल मीन्स N इज इक्वल टू क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो वो क्या है हमारे पास, गिवन मास है 3.4। मोलर मास हम अमोनिया का मोलर मास लेंगे जो कि 17 होगा, नाइट्रोजन 14 एंड 3 हाइड्रोजन ऐड करने पे 17 आएगा। इसे हम सॉल्व करेंगे, हमें मिलेगा 0.2 मोल। 0.2 मोल। अब यहाँ पे वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास होता है। तो यहाँ पे हमें STP पे कितना होता है, 22.4 होगा किसी भी गैस के लिए। मोल हमने ला दिया 0.2, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पे आया 4.48 लीटर। देखते हैं ये वैल्यू कहाँ पे है, ये वैल्यू है हमारी A पे। सो मीन्स A इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द इक्वेशन बिलो शोज द रिएक्शन बिटवीन द एलिमेंट M एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और M के बीच में एक रिएक्शन दे रहा है। विच पार्टिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंपाउंड MCl2। कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, ओनली नेगेटिव आयन एंड ओनली नेगेटिव आयन एंड ओनली नेगेटिव आयन। तो देखते हैं इसमें क्या आंसर होगा, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन आर रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। 5th नंबर देखते हैं, असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है।
हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज प्यूरिफाइड बाई पासिंग इट थ्रू कंसनट्रेटेड H2SO4। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को प्यूरिफाई ही करते हैं H2SO4 के साथ। यस, फर्स्ट नंबर इज करेक्ट। सेकेंड बात करते हैं रीजन की। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट। यहाँ पे HCl जो है, अगर इसमें मॉइस्चर है तो उसे हम एज ए ड्राइंग एजेंट यूज़ करते हैं H2SO4। ए भी करेक्ट है और हमारा आर भी करेक्ट है। अब देखते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Both A and R are true. R is the not the correct explanation of A. A is true and but R is false. A is false but R is true. यहाँ पे A और R दोनों ट्रू हैं क्योंकि प्यूरिफाई करने पे कंसनट्रेटेड H2SO4 से पास करते हैं। और क्यों पास करते हैं? क्योंकि वो एक ड्राइंग एजेंट का काम करता है। मीन्स A and R true and A is the correct explanation of A. A is the correct. Now next अपन बात करते हैं an element A belonging in period 3 and group 2 will have। यहाँ पे हमें देखना है उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। अगर ग्रुप मेरा पीरियड 3 है और ग्रुप 2 है, तो यहाँ पे पीरियड क्या बताते हैं? 3 सेल एंड 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पीरियड जो है बताएगा कि 3 सेल हैं। पीरियड बताता है हमेशा कि 3 सेल्स हैं और ग्रुप बताता है 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है मीन्स यहाँ पे अब हमें देखना है 3 सेल्स एंड 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज बेंजीन। इसमें से हमें बताना है कि बेंजीन कौन सा है। तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। मीन्स कार्बन के नंबर मुझे 6 चाहिए, 1 2 3 4 5, ये नहीं हो सकता। सेकेंड में कार्बन के नंबर 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें भी कार्बन के नंबर 6 है। लेकिन बेंजीन का एक तो आइडेंटिफिकेशन है कार्बन नंबर 6। सेकेंड आइडेंटिफिकेशन है जो इसमें डबल बॉन्ड होता है वो एक एक छोड़ करके लगता है। तो यहाँ पे एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड है और सारी जगह पे डबल बॉन्ड है। ये करेक्ट नहीं हो सकता। जो इसकी डबल बॉन्ड है 1 कार्बन को छोड़ करके होता है। तो बी इज़ द करेक्ट कंपाउंड। बी इज़ द करेक्ट आंसर। Now next, which of the following is atomic number of an element that form basic oxide। इसमें हमें बताना है कि इसमें बेसिक ऑक्साइड कौन सा फॉर्म करता है। 18 की बात करें तो 2 8 8 ये हो गया। 17 की बात करें तो 2 8 7। 19 की बात करें अगर तो 19 होगा 2 8 8 और 1। 15 की बात करें तो 2 8 10 देन 5। अब हमें बताना है कि फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं? बेसिक ऑक्साइड मीन्स मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड आर द बेसिक ऑक्साइड। तो इसका तो कंप्लीट है, ये नहीं हो सकता। बेसिक ऑक्साइड आर द मेटेलिक ऑक्साइड। 287 इज द क्लोरीन। दैट मीन्स ये क्या हो गया? ये हमारा है नॉन मेटल, तो ये नहीं हो सकता। 192881 ये मुझे लग रहा है सी हो सकता है। फिर भी डी को चेक करते हैं। डी इज़ द 15285। तो ये भी क्या है? नॉन मेटल है। नॉन मेटल जो गेन करे, तो ये सारे गेन, ये और ये गेन करने वाले हैं, ये है लॉस करने वाला। दैट मीन्स सी 19 इज द करेक्ट आंसर। नाउ अ सल्फेट विच फॉर्म अ जिलेटिनस वाइट प्रेसिपिटेट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड इट ऑल्सो सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ इट। हमें बताना है कि कौन सा सल्फेट है। फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट एंड फेरिक सल्फेट। जिलेटिनस वाइट पीपीटी। फेरस का होता है डर्टी ग्रीन, कॉपर का होगा ब्लू, फेरिक का होता है रेडिश। अब इस यहाँ पे होगा जिलेटिनस जिंक सल्फेट। नाउ नेक्स्ट इज 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सजेस्ट एन एलिमेंट विद द हाइएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। यहाँ पे हमें हाइएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बताना है। 21 22 27 एंड 28। इस तरफ में सबसे ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, तो ये हमारा सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सजेस्ट द एलिमेंट विच ऑफ द हाइएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये हाइएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स फास्ट
पॉजिटिव आयन बनाएगा क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल पे केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। 11 अगेन असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। Alkali metals are stored under oil to prevent action with air. Alkali metals slowly react with oxygen and moisture in the air. अब हमें देखना है both A and R are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true and R is not the correct explanation of A. R is true but A is true but R is false. A is false and R is true. तो ये तो मेरा एक हो गया पहले true, ये है मेरा false. तो इसमें देखेंगे A is true but R is false. क्योंकि क्या होता है, alkali metals highly reactive होती हैं. Now next is question number 12. When a ratio between the volume occupied by carbon dioxide and hydrogen, when 22 gram of CO2 and 4 gram of H2 are measured under the same condition of pressure. हमें बताना है आंसर 4.11, 4:1, 1:4, 2:16, 16:2. देखते हैं इसका रेशियो क्या होगा। तो रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, CO2 44 ग्राम और मास ऑफ CO2 इज़ गिवन 22 ग्राम। सो 22 ग्राम मुझे इस पे मोल निकालना है, तो मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो 22/44 इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 0.5 मोल। इसी तरीके से हम हाइड्रोजन का चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन में भी गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो गिवन मास हमारे पास है 4, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो यहाँ पे हम देंगे 4/2, तो ये आ जाएगा हमारा 2। ये हो गया 0.5, ये हो गया हमारा 2। तो 0.5 है मेरा CO2 का और H2 का है यहाँ पे 2, CO2 एंड H2, 0.5 एंड 2, तो ये हो गया मेरा 1:4 का रेशियो। दैट मीन्स B इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, aqueous lead nitrate can be distinguished from aqueous zinc nitrate by adding any of the following solution in excess: aqueous sodium sulfate, dilute sulfuric acid, sodium hydroxide and aqueous potassium chloride. इसमें हम ऐड करेंगे एक्वस पोटाशियम क्लोराइड। एक्वस पोटेशियम क्लोराइड लेड नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड डालेंगे, इधर जिंक नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड डालेंगे, ये बन जाएगा AgCl का वाइट PPT, जिसे हम इसे अलग कर लेंगे। यहाँ पे बनेगा KCl2 ZnCl2 बनेगा, यहाँ पे PbCl2 बनेगा। तो लेड का जो प्रेसिपिटेट है वो इनसॉल्युबल होगा, ये सॉल्युबल होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सो नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 14, विच आयन इज डिटरमाइन द टेस्ट शोन इन द इमेज। यहाँ पे जो इमेज बनी हुई है वहाँ पे हम कौन से आयन का टेस्ट शो करते हैं। आयरन सल्फेट लिया और ब्राउन रिंग बनेगी। यहाँ पे ब्राउन रिंग किस में बनती है, नाइट्रेट आयन के को हम आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू दिस टेस्ट। नाउ नेक्स्ट इज द what distinguish amphoteric oxide from other type of oxide. They react with acid to form salt and water. They react with bases to form salt and water. They react with both acid and bases to form salt and water. They do not react with either acid or base. So correct answer is C. They react with both acid and bases to form salt and water. Copper sulfate solution it electrolyzed using copper electrode, मीन्स यहाँ पे एक्टिव इलेक्ट्रोड की बात कर रहा है, यूज़ कर किया है उसने। अब यहाँ पे ये है हमारे पास एक डायग्राम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। विच इलेक्ट्रोड टू यू लेफ्ट और राइट इज नोन एज द ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड एंड वाई। हमें बताना है कि कौन सा इलेक्ट्रोड
लेफ्ट और राइट कौन सा है ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड है और क्यों है? लेफ्ट इलेक्ट्रोड यहाँ पे अभी हमको देख रहा है, एक तरफ लेफ्ट इलेक्ट्रोड है, दूसरी तरफ राइट इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पे लेफ्ट इलेक्ट्रोड इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड बिकॉज कॉपर आयन लॉसेस इलेक्ट्रॉन एट दिस इलेक्ट्रोड, इट इज कॉल्ड एनोड। मीन्स जो एनोड है यही हमारा ऑक्सीडाइजिंग एनोड है। Write the equation representing the reaction that occurs at the electrode mentioned in A. हमको इसकी रिएक्शन बतानी है एनोड पे, जहाँ पे इस एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है। तो इस एनोड पे हमारा कॉपर -2E देन इट चेंज इनटू Cu2+। तो ये एनोड की रिएक्शन हो गई। स्टेट 2 एप्रोप्रिएट ऑब्जर्वेशन दैट इज एबव इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। रेड क्या क्या यहाँ पे होगा? तो रेडिश ब्राउन कॉपर इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। रेडिश ब्राउन कॉपर कहाँ पे डिपॉजिट होगा? इस कैथोड पे डिपॉजिट होगा। एंड एनोड मास डिक्रीजेस ऑफ द सोल्यूशन दैट डज नॉट चेंज। ये धीरे धीरे डिक्रीज होगा और सोल्यूशन जो है डज नॉट चेंज, solution does not change. Now next is the matching. मैचिंग देखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कंप्लीट सेल एंड एल्कली मेटल्स। सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टेक्ट प्रोसेस। सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है? थ्रू द कॉन्टेक्ट प्रोसेस से ये बनता है। 2 से मैच करेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कोटिंग ऑफ अ मेटल ऑन कैथोड, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट से मैच करेगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड कोवैलेंट कंपाउंड, ये 4 से मैच करेगा। कंप्लीट सेल किसकी होती है? नोबल गैसेस की, 5th से होगा। एल्कली मेटल्स मीन्स 3rd के सामने सामने हमें इसको लिखना है। नाउ नेक्स्ट इज द कंप्लीट द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ब्रैकेट। हमको यहाँ पे ब्रैकेट पे सही आंसर चूज करके लिखना है। इफ एन एलिमेंट एंड 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल देन इट लाइकली टू हैव अ smallest and largest atomic radius among all the element in the same period। इस पीरियड में अगर इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसका जो साइज है वो कैसा होगा? स्मॉलेस्ट। डैश फॉर्म डेंस वाइट फ्यूम व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर। कौन है जो डेंस वाइट फ्यूम बनाता है जब मॉइस्चर पे एक्सपोज होता है? तो ये होगा नाइट्रिक एसिड। 3rd की बात करें, डैश colored precipitate is formed when ammonium hydroxide is added to a solution of ferric chloride, so reddish brown. Now next is the alkaline undergoes the reaction, substitution reaction, addition reaction, alkene और alkyne show करते हैं। डैश neutral alkaline solution is the phenolphthalein is colorless, so यहाँ पे आएगा neutral. Now next is the question number 4. Identify the following. The type of bonding found between the atom in a molecule of hydrogen gas. 4th का A, तो यहाँ पे होगा कोवेलेंट बॉन्ड। The gas which turn acidified potassium dichromate clear green, ये होगी SO2. Homogeneous mixture of 2 or more metals in non-metal definite proportion in their molten state, तो इसे हम बोलेंगे एलॉय। मोल्टन स्टेट पे 2 मेटल्स को एक साथ मिला के एलॉय बनाते हैं। द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम इन अ गैसियस स्टेट ऑक्यूपाई एन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। द प्रॉपर्टी बाय विच द कार्बन लिंक विथ इटसेल्फ टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कैटेनेशन। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ द स्ट्रक्चर डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। हमें क्या बनाना है? पेंटेनल बनाना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि पेंटेनल कैसे बनेगा। CH3 स्ट्रक्चर फॉर्मूला, नॉट अ कंडेंस।
स्ट्रक्चर फॉर्मूला पेंटेनल 1 2 3 4 5, ये हो गया पेंटेनल। अल मतलब यहाँ पे रखना है हमें डबल बॉन्ड O एंड H, ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब जगह हमको लगाना है H, ये हो गया हमारा पेंटेनल। अब आगे बढ़ते हैं। 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? 1 2 3 ब्यूटीन, ब्यूटीन में कैसा? 2 ब्यूटीन, मतलब यहाँ पे मुझे डबल बॉन्ड लगाना है। इसके बाद इन सब पे मुझे हाइड्रोजन लगाने, यहाँ पे एक लगेगा, यहाँ पे एक लगेगा, इन सब पे हाइड्रोजन। मीथेनल, मीथेनल का फॉर्मूला COH, H, ये हो गया हमारे इनके स्ट्रक्चर डायग्राम। गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ पे मुझे बताना है इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग देखिए यहाँ पे COOH लगा है, मीन्स ओइक एसिड, और कार्बन के नंबर 2 है एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड। यहाँ पे अब मुझे बताना है OH लगा हुआ है, मीन्स ये ऑल को रिप्रेजेंट करता है। अल्कोहल कितने नंबर पे लगा हुआ है? 1 2 नंबर पे, सो 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल। बी को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमने सेक्शन A कंप्लीट कर लिया है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसीलिए सेक्शन B को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के चलेंगे। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।